हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। रैंकर व्यू में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज बात करेंगे 67वीं बीपीएससी प्री एग्ज़ाम को लेकर। 30 अप्रैल दिन जो फिक्स कर दिया गया है। अब आपके पास टोटल अभी से अगर काउंट किया जाए तो 70 दिन बचा हुआ है। और देखा जाए तो इन 70 दिन में आपकी स्ट्रेटजी क्या हो, किन टॉपिक पर फोकस करें, किन किन सब्जेक्ट को ध्यान में अधिक बल दें, करेंट का क्या तरीका हो, इन्हीं सब मुद्दों पर आज बात करें। अगर दिन देखा जाए तो दोस्तों जो रिमेनिंग डेज बचा है उसमें अगर बात करें तो आज 17 फरवरी हो चुका है और आज से 10 दिन आपके पास फरवरी में है। मार्च में अगर बात की जाए तो अगर सभी दिन को लेकर चलते हैं तो 31 दिन। और फिर अप्रैल चूंकि 30 को होना है और बहुत पढ़िएगा तो आप 29 तक कर सकते हैं। तो अगर तीनों दिन को जोड़ा जाए, तीनों महीनों को, तो आपके पास मात्र 70 दिन आ रहा है। और इसी में आपका होली है, शिवरात्रि है और शरीर ही है तो तबीयत वगैरह भी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता रहता है। तो अगर इन आधार पर 10 दिनों को घटा दिया जाए तो आपके पास मात्र 60 दिन बचे हैं आज से आपको तैयारी को लेकर। अब इन 60 दिनों में ही जो आपकी स्ट्रेटजी हो वो रणनीति अपनाना होगा। अगर सब्जेक्ट की बात की जाए कि किन सब्जेक्ट को पढ़ना है तो मोटे तौर पर देखते हैं तो इतिहास, भूगोल, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, बिहार, करेंट, साइंस एंड टेक और इन्वायरमेंट, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि 6-7 क्वेश्चन यहाँ से लगभग रहता है। इसके अलावा मैथ की बात भी नहीं कर रहे हैं। अगर इन आधार पर देखा जाए तो टोटल आपके पास 10 सब्जेक्ट है। अगर 10 सब्जेक्ट को दिन में विभाजन करें तो मात्र आपके पास प्रत्येक सब्जेक्ट के लिए 6 दिन, मतलब ईच सब्जेक्ट आपके पास 6 डेज मात्र है। अगर बात करते हैं हिस्ट्री पे तो एंशियंट, मिडेवल और मॉडर्न में दोनों पर, तीनों पे 2-2 दिन ही निकल रहा है। वर्ल्ड और इंडिया की बात करें इसमें भी 2-2, 3-3 दिन आ रहा है। तो अगर देखा जाए कुल मिलाकर तो आपके पास अब 6 दिन से भी कम बचे हैं। तो जरूरी है कि आपका इस दौरान रणनीति सही हो, क्योंकि आपको 110 लाने के लिए आपको प्रत्येक सब्जेक्ट पर फोकस करना होगा। कोई भी सब्जेक्ट आप अगर छोड़ के चलते हैं तो वो आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। तो ये तो रही बात। अब स्ट्रेटजी क्या हो, किन किन टॉपिक पर कैसे ध्यान दिया जाए, तो इसके लिए हमने जो दिनों का विभाजन किया है कि प्रत्येक सब्जेक्ट पर अधिक से अधिक कितना फोकस किया जा सकता है। तो इन आधार पर अगर देखें तो जो हमने विभाजन किया है, एनसीईआरटी के लिए हमने 5 दिन रखा है, मिडेवल के लिए 6 दिन और मॉडर्न के लिए 8 दिन। दोस्तों जो ये दिन का विभाजन है वो हम लोगों ने क्रैश कोर्स जो हम लोग अपनी आयोजित किए हैं और चल रहा है उस पर है, उसके अंतर्गत किए हैं। और आप चाहें तो आप स्वयं से भी तैयारी कर सकते हैं और जो दिन विभाजन है यहाँ पर आप उस तरीके से स्ट्रेटजी बनाकर कर सकते हैं। हम लोगों ने जो पूरा का पूरा जो सिलेबस गढ़ा है वो मात्र आपके पास 34 से 35 दिन का है। और इस दिन के अंदर ही हम लोग पूरे सब्जेक्ट की तैयारी करवा देंगे, वो हमारी स्ट्रेटजी है अपनी। तो अगर आप चाहें तो 35 दिन में पूरे सब्जेक्ट को रिवीजन कर सकते हैं और जो दिन बचा उसके बाद आप मेजर सब्जेक्ट पर जैसे हिस्ट्री है, बिहार है, बायो है, करेंट है, तो इन पर आप फोकस फिर से कर सकते हैं। तो आप अभी एक लेयर चढ़ा सकते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो विभाजन के द्वारा या रिवीजन के द्वारा फिर से एक बार और देख सकते हैं। तो लेकिन जो स्ट्रेटजी है हम वही शेयर कर रहे हैं अपने क्रैश कोर्स वाला, कि हमने 5 दिन रखा है एंशियंट पर, मिडेवल पर 6 दिन, मॉडर्न पर 8 दिन, क्योंकि मॉडर्न जो है वह विशेष रूप से नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ से अधिक होता है। फिर बात करते हैं ज्योग्राफी के अंतर्गत, तो जो वर्ल्ड ज्योग्राफी है इसके लिए हमने 5 दिन रखा है और इंडियन ज्योग्राफी पर हमने भी 5 दिन रखा है। फिर पॉलिटी के लिए हमने 6 दिन। इकोनॉमी बहुत ज़्यादा नहीं आता, बस बजट है और आर्थिक सर्वेक्षण है, इसके अलावा वन रिपोर्ट है, जनगणना है और बैंकिंग जो सेक्टर होता है वो, आर्थिक समृद्धि, आर्थिक विकास, गरीबी, ये सब जितने भी टॉपिक हैं हम लोगों ने 5 दिन के अंदर करने का अपना रखा है। और स्ट्रेटजी क्या हो हम लोग कर भी रहे हैं, आप चाहें तो जुड़ सकते हैं, ठीक है ना। फिर इसके अलावा फिजिक्स के लिए हमने, क्योंकि फिजिक्स बहुत ज़्यादा वाइड नहीं पढ़ना है इसलिए 5 दिन। केमिस्ट्री थोड़ा सा टफ हो जाता है इसलिए 6 दिन। और बायो से नंबर ऑफ क्वेश्चन अधिक होते हैं
इसलिए 8 दिन, बिहार से हमने 6 दिन, करेंट डेली आधा घंटा ही सही पर डेली देखना जरूरी है। और साइंस टेक बिहार से हम लोग और इन्वायरमेंट से 3 दिन रखे हैं तैयारी के लिए। अब अगर देखा जाए तो निश्चित तौर पे आप कहिएगा कि तो 35 दिन से अधिक का समय है। बिल्कुल, अगर समय देखा जाए तो दिन अगर है तो 35 से अधिक है, लेकिन जो तरीका हम लोग अपने पढ़ने के दौरान यूज करते थे, कैसे तरीका अपनाते थे, उसी तरीके से हमने क्रैश कोर्स भी स्टार्ट किया है। खासतौर पे देखिएगा कि हम लोग का जो दौर था यूपीएससी बीपीएससी 2005-6 का दौर था, उस दौरान हम लोग जो तैयारी करते थे तो हम लोग की स्ट्रेटजी होती थी कि 2 सब्जेक्ट एटलीस्ट एक साथ लेकर चलना, साथ में करेंट डेली, क्योंकि करेंट एक ऐसा टॉपिक है जिससे बार बार रिवीजन करना अनिवार्य होता है, तभी जाके कंफ्यूजन दूर होता है। तो आपको डेली करेंट आधा घंटा ही सही डेली आपको करेंट देखना होगा, ठीक है। इसके अलावा 2 सब्जेक्ट आप लेके साथ में चल सकते हैं। तो जो हम लोग ने अपना जो सिलेबस बनाया है उसके अकॉर्डिंग अगर देखें तो हम लोग शुरुआत किए हैं मॉडर्न हिस्ट्री से, और साथ में रखे हैं बायो, आधे घंटे का डेली करेंट। और करेंट की जो तैयारी करवा रहे हैं वो वीक वाइज करवा रहे हैं, ठीक है ना। तो डेली प्रत्येक दिन एक वीक का क्वेश्चन करवा रहे हैं। और इस तरह से हम चाहें, हम जैसे जनवरी से खासतौर पर देखा जाए तो जनवरी टू जून जो हमने पहले भी चर्चा किया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि यहाँ से मेजर टॉपिक ही करनी है। तो जून तक या कहिए जुलाई तक लाइटली, मतलब कि 3 दिन में पूरा का पूरा 1 महीना, मतलब जनवरी अगर बात करें तो जनवरी 3 दिन में खत्म, 3 दिन में फरवरी, 3 दिन में मार्च, इस प्रकार से कराते हुए हम लोग जुलाई तक ले जाएंगे। फिर जुलाई के बाद से अगस्त टू जनवरी थोड़ा सा दिन बढ़ा देंगे, और 4 से 5 दिन जो इम्पोर्टेंट है खासतौर पर, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन सबसे अधिक इन्हीं सेक्टर से होगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, कम से कम एटलीस्ट 4 से 5 दिन एक टॉपिक एक मंथ पर फोकस करना है। और हमने बताया भी था कि इसके लिए इस मंथली बुक और साथ ही साथ जो ईयर वाइज आता है बुक वो, या डेली वाइज जो है ये, हमारा कोई भी आधार हो, तीनों को साथ में लेकर करवाएंगे। अब बात करते हैं मॉडर्न पर। तो मॉडर्न के लिए हमने जो लेक्चर तैयार किया है, ठीक है ना, L1, L2, लेक्चर 3, लेक्चर 4, लेक्चर 5, लेक्चर 6, लेक्चर 7, लेक्चर 8, और दूसरी तरफ बायो का रख रहे हैं लेक्चर 1, 2, लेक्चर 3, लेक्चर 4, लेक्चर 5, लेक्चर 6, लेक्चर 7, लेक्चर 8। इस प्रकार 8 दिन के अंतर्गत देखते हैं तो मॉडर्न हिस्ट्री और बायो का लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा। फिर जैसे मान लीजिए एंशिएंट हिस्ट्री शुरुआत करते हैं। एंशिएंट हिस्ट्री 5 दिन है, लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, लेक्चर 4, लेक्चर 5। इधर भी हम लोग रख रहे हैं खासतौर पे फिजिक्स का लेक्चर 1। इस प्रकार देखते हैं कि लगभग 13 दिन के अंदर आपका फिजिक्स, एंशिएंट, बायो और मॉडर्न, ये 4 टॉपिक जो मेजर हैं आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसी प्रकार हमने पूरे सब्जेक्ट को इस तरह से तोड़ते हुए मात्र 34 से 35 दिन के अंदर टॉपिक को कवर करने के लिए डिजाइन तैयार किया है, ठीक है। तो ये हमारी स्ट्रेटजी है, आप चाहें तो शेयर कर सकते हैं आप लोग इसमें। अब रही बात तैयारी के लिए, तो सबसे जरूरी है कि आप टेस्ट के माध्यम से कहीं दीजिए, स्वयं से लीजिए, बहुत सारे बुकलेट मार्केट में पड़ी है, कहीं से दीजिए, लेकिन टेस्ट जरूर दीजिए। टेस्ट का उद्देश्य 2 होता है। टेस्ट पहला तो आपका स्कोर देखते हैं लोग, ठीक है ना, कि स्कोर क्या हुआ। मैं बार बार बोलता हूँ उन बच्चों से जो अभी स्टार्टिंग पीरियड में उन्हें लगता है कि कुछ पढ़ लेंगे उसके बाद हम टेस्ट देंगे, तो पढ़ने का कोई अंत नहीं है, ठीक है ना। आप पढ़ते रहिए, समय निकलता रहेगा। स्कोर का उद्देश्य रखिए कि कौन कौन से टॉपिक हमने कवर किया, और टेस्ट में ऐसा कौन सा टॉपिक आ रहा है जो मेरे से कवर नहीं हुआ है, ठीक है। स्कोर आज 70 है, लास्ट जाते 110 भी हो जाएगा, क्योंकि टॉपिक आप कवर करते हैं, स्वयं से हो सके इंपॉर्टेंट टॉपिक छूट रहा हो या सेगमेंट। जब टेस्ट आप दे के आते हैं तो एनालिसिस कीजिए कि कौन नंबर ऑफ क्वेश्चन गलती कहाँ से कर रहे हैं, मॉडर्न से कर रहे हैं,
या फिर ज्योग्राफी से कर रहे हैं, बिहार से कर रहे हैं, करेंट से कर रहे हैं, साइंस का कोई सेगमेंट से कर रहे हैं, तो कोशिश कीजिए कि जब नेक्स्ट टाइम अगर देने जाएं तो उस पर ज़्यादा फोकस करते जाएं। जैसे मॉडर्न पे अगर गलती करते हैं, जैसे मान लीजिए कि अगर आपका क्वेश्चन मॉडर्न से 20 से 22 रहेगा सपोज, तो अगर 15 से ऊपर जा रहा है, 17 18 इस तरह, तो ठीक है, बहुत अच्छा है, थोड़ा और सुधार करना है। लेकिन 15 से अगर नीचे आ रहा है दोस्तों, तो ये आपका लिए बहुत बड़ी भूल साबित हो सकती है। आप मॉडर्न पर अधिक फोकस करें। क्यों? कि नंबर जो क्वेश्चन होता है मॉडर्न का वो बहुत इजी होता है, और जो फाइट है वो अन्य सब्जेक्ट पर। अगर यहाँ आप इजी में गलती कर जाते हैं तो रिजल्ट आपके रुकने की संभावना है। जो क्वेश्चन कठिन है वो सबके लिए कठिन है, लेकिन इजी क्वेश्चन को आप गलती करते हैं तभी आप कंपटीशन से बाहर होते हैं। तो जरूरी है कि आप टेस्ट के माध्यम से अपने जो टेस्ट दे रहे हैं सब्जेक्ट को एनालिसिस कीजिए और जहां कमियां रह गई उसे दूर कीजिए। निश्चित तौर पर ऐसा करते हैं तो स्कोर आपका बढ़ेगा ही बढ़ेगा नेक्स्ट टेस्ट में, और स्कोर बढ़ेगा तो फिर आपके लिए एक पॉजिटिव एनर्जी है। और ये चीज़ें तो टेस्ट आप कहीं दीजिए, किसी संस्थान में दीजिए, मेरे यहाँ दीजिए, या फिर आप स्वयं से लगाएं, लेकिन ईमानदारी से 2 घंटे के अंदर, और कंटिन्यूअस। ऐसा नहीं कि आधा घंटा बना लिए 50 क्वेश्चन, फिर आधा घंटा 50 क्वेश्चन, आराम से घूम रहे हैं, तो बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। जब भी बैठें आप फ्री रहें और एक बार में ही कोशिश कीजिए कि आप पूरा क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। तो ये रहा आपके साथ स्ट्रेटजी। और भी कुछ अगर पूछना हो तो नंबर दिया हुआ होगा। अगर संस्थान के क्रैश कोर्स से जुड़ना चाहते हैं या फिर टेस्ट से जुड़ना चाहते हैं तो आप कॉल कर सकते हैं। बहुत न्यूनतम फी रखा गया है टेस्ट के लिए और क्लास के लिए। दोनों मीडियम में उपलब्ध है टेस्ट सीरीज हमारे यहाँ, तो आप चाहें तो जुड़ सकते हैं। और यही है बस। नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे जल्दी मिलेंगे, और कुछ इंपॉर्टेंट जो करंट का है हमने तैयार किया है, और कोशिश है हमारी कल से कि प्रत्येक करंट के टॉपिक के साथ साथ क्वेश्चन पे भी आए। आज के लिए इतना दोस्तों काफ़ी है, फिर नेक्स्ट मिलते हैं। थैंक यू।